हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल राधा की रसोई। और आज मैं अपनी रसोई में बनाने वाली हूँ बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल बर्गर, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और यकीन मानिए आपको बर्गर खाकर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहने वाली है आज की हमारी ये रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए थे 6 आलू, जिन्हें मैंने बॉयल करके छील लिया था। और इनका छिलका हटाने के बाद इन्हें होने देते हैं ठंडा। तब तक मैंने ले ली है एक दूसरी प्लेट और उसमें मैंने रख ली है शिमला मिर्च लंबे शेप में कटी हुई, और साथ में ले ली है प्याज, इसे मैंने गोल शेप में कट किया है। साथ में ले लेंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, और साथ में लेते जाएंगे अदरक, इसे मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है। और आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। और साथ में मैंने हरी धनिया पत्ती ले ली है, इसे भी बारीक काट लिया था। और साथ में गाजर की पीसेस ली हैं गोल शेप में कट की हुई, और कुछ गाजर मैंने कद्दूकस भी की है, तो आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस की हुई गाजर भी ले ली है साथ में ही। और यदि आप चाहें तो दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनता है इससे हमारा बर्गर। और गोल शेप में काट लिए हैं मैंने टमाटर भी। तो बस इतनी ही चीज़ें हमें चाहिए बर्गर बनाने के लिए। तो चलिए अब आज की रेसिपी आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं बिल्कुल डिलीशियस सा बर्गर। तो साथ में मैंने यहाँ पर आलू के साथ ही मटर भी बॉईल कर लिए थे। तो मटर भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं, तो इन्हें भी रख देते हैं आलूओं के ही साथ में। तो अब चलते हैं, मैंने यहाँ पर सारे आलूओं को मैश कर लिया है अच्छी तरह से। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड ले लिया है चाट मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और ले लिया था 1/2 टीस्पून गरम मसाला, एंड 1/2 टीस्पून ले लिया था मैंने गरम मसाला के साथ ही धनिया पाउडर, और ले लिया था हल्दी पाउडर। तो यानी हमें बेसिक से ही मसाले सारे ऐड करने हैं, बाकी कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो गैस ऑन करके मैंने ले लिया था 1 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालकर, और जैसे ही मस्टर्ड ऑयल गर्म हुआ अच्छी तरह से, तो उसमें मैंने डाल दिया था जीरा, हींग और हरी मिर्च, और साथ में ये मैश किए हुए आलू। और ये जितने भी हमने मसाले निकाले थे सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर साथ में मैंने 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर भी डाला था। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे बढ़िया सा स्टफिंग बनने तक। साथ में मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं मटर, जो मैंने बॉईल करके रखे थे। तो बस इसे मीडियम फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट तक पकाना था, और अच्छी तरह से हमारी परफेक्ट स्टफिंग बन गई थी। तो मैंने इसे कर लिया था अच्छी तरह से ठंडा, और ठंडा होने के बाद इसकी इस तरह से बॉल्स बनाकर टिक्की शेप में इसे बनाकर रेडी कर लेना है। तो टोटल 6 टिक्की मैंने बनाकर रेडी की हैं, और अभी भी स्टफिंग थोड़ी सी बची हुई थी तो उसे साइड में रख दिया था। तो बस दोबारा से गैस को ऑन करके रख दिया था मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक तवा। आप इसकी जगह पर लोहे का तवा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लीजिए, यहाँ पर सारी टिक्की मैंने 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डालकर दोनों साइड से फ्राई करने के लिए रख दी हैं। तो इन्हें दोनों साइड से कर लेना है अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन। तो ये देखिए, ये बढ़िया सी गोल्डन ब्राउन लग भी रही है, और जैसे ही हल्की सी और गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसे हमें कर लेना है अच्छी तरह से दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा, और मार्केट से भी अच्छी आपकी ये बर्गर रेसिपी बनकर रेडी होगी। और आप नेक्स्ट टाइम कभी भी मार्केट से बर्गर लाना पसंद नहीं करेंगे। और जब भी आपका बर्गर या फिर कोई भी रेसिपी खाने का मन करेगा तो आप घर पर ही बनाएंगे। तो दोनों ओर से टिक्की अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो मैंने गैस को ऑफ करके इन्हें प्लेट पर निकाल लिया था। तो अब इन्हें भी साइड में रख देते हैं, और यहाँ पर मैंने ले लिया है पाव बन। तो आपके पास जो इजीली अवेलेबल हो आप वही लीजिए। तो हमारे पास ये वाला पाव बन आसानी से मिल रहा था, तो मैंने यही ले लिया। और साथ में ले लिया है चॉपिंग बोर्ड, और एक नाइफ से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको बिल्कुल बीच से ही कट करना है, और इसी तरह से हथेली रखते हुए काटना है, ताकि बिल्कुल भी पाव बन टूटे नहीं। तो मैंने यहाँ पर पाव बन को अच्छी तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है नाइफ की हेल्प से। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये कट हो गया है, और इसी तरह से एक एक करके सारे पाव बन हमें काट कर रख लेने हैं।
तो आप लोग भी ऐसे ही काट लीजिए ताकि बिल्कुल भी टूटे नहीं और हमारा पाव बन भी ख़राब ना हो और परफेक्ट हमारे बिल्कुल मार्केट जैसी, जैसे हमें रेस्टोरेंट में बर्गर खाने को मिलता है वैसा ही आज का बर्गर बनकर होगा रेडी। तो ये लीजिए एक एक करके मैंने सारे पाव बन ऐसे ही काट लिए थे। तो अब इन्हें भी रख देते हैं साइड में और गैस को कर देते हैं ऑन और उसमें रख देते हैं वही वाला नॉन स्टिक तवा फिर से। और नॉन स्टिक तवा में हाई फ्लेम पर मैं डाल दूंगी बटर। तो मैंने यहाँ पर जो नॉर्मल बटर आसानी से मिल जाता है तो वही वाला लिया है। तो आप भी इसकी जगह पर बटर या फिर घी भी ले सकते हैं, यदि आपके पास बटर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे इसी तरह से हल्का स्पून की सहायता से ग्रीस कर दिया मैंने और साथ में डाल दिया था यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ थोड़ा सा। और इसके बाद ये सारे पाव बन इसी तरह से, मतलब एक बार में हमें 2 पाव बन यानी 4 पीसेस रखनी है तवे में। और इसी तरह से 2 बार में हमें जो 4 पाव बन थे वो सारे हमें फ्राई कर लेने हैं। तो इन्हें दोनों साइड से हल्का हल्का सा ही सेकना है हमें। तो ये लीजिए एक बार में 2 पाव बन सिक जाएंगे। तो बस इन्हें पलट दिया था जैसे ही एक साइड से हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ था। और इसमें फिर से बटर मैं हाफ टी स्पून डाल दूंगी और इसके बाद इसे भी ग्रीस कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पाव बन सिक जाए और उसमें बटर भी एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए बढ़िया सा हमारा ये सिक रहा है और इसको उलट पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है या हल्का हल्का सा सेक लेना है। तो मैंने गैस को धीमा कर दिया था और इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट पर। और सेम प्रोसेस से दूसरी वाली जो 2 पीसेस और बची हैं पाव बन की वो भी सेक लेंगे। और रात में 11:12 हो रहा है अभी टाइम। और इस टाइम पर मैं बनाने में लगी हूँ बर्गर, क्योंकि हमारे एक हरीश भाई हैं उनकी डिमांड थी कि आप बर्गर नहीं बना रही हैं और बर्गर रेसिपी आप अपलोड कीजिए। तो शाम को ही उन्होंने फिर से डिमांड रखी। तो मैंने कहा कि आज ही मैं बर्गर बनाऊंगी और आज ही रेसिपी भी अपलोड करूंगी। तो रात में 11:12 हो रहा है फिर भी मैं अभी ये बर्गर रेसिपी बना रही हूँ। और सारा सामान तो मैंने दोपहर में ही मंगा लिया था पर टाइम नहीं लगा इसलिए रेसिपी नहीं बन पाई। तो अभी रात में ही बना करके और रात में ही इस रेसिपी को अपलोड करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं और ये पूरी रेसिपी बनाकर इसकी सारी प्रोसेसिंग करने के बाद में आज ही रात में इसे अपलोड करूँगी। तो ये लीजिए यहाँ पर सारी पाव बन तो सीख चुकी थी। तो मैंने एक परत में लगा दिया है टोमेटो केचप और एक में लगा दिया है ग्रीन चिली सॉस। तो इसी तरह से आपको भी एक एक परत में इसी तरह से एक में ग्रीन चिली सॉस और एक में टोमेटो केचप लगा देना है। आप इनकी जगह पर कोई और भी चटनियाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हरीश भाई की डिमांड पर आज ही के आज मुझे ये रेसिपी बनानी है। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आ रहा है। और मेरे हरीश भैया तो कई बार कह चुके हैं कि आप बर्गर की रेसिपी अपलोड कीजिए। तो आज तो मैं ये रेसिपी पक्का बनाकर ही पूरी रहूँगी। तो साथ में जैसे ही ये टोमेटो केचप और ये सारी चटनियाँ लग गई थी तो मैंने जो आलू टिक्की बनाई थी फ्राई की थी उन्हें अच्छी तरह से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन किया था। तो वो टिक्की भी रख देंगे एक परत में। तो आप किसी भी परत पर रख सकते हैं और मैंने तो यहाँ पर नीचे वाली परत ही ली थी। और साथ में इसमें जो गोल शेप में हमने प्याज कट की थी वो रख देंगे। आप चाहें तो इसके लच्छे भी बना सकते हैं और लच्छे वाली प्याज रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से चारों पीसेस में हमें रख देनी है ये गोल शेप में कट की हुई प्याज। और सारी चीज़ें रखनी है, प्याज टमाटर शिमला मिर्च जो जो हमने काटा था। तो प्याज रख चुके हैं तो अब रख देंगे शिमला मिर्च। और लंबे शेप में मैंने शिमला मिर्च को कट किया था, आप चाहें तो छोटी छोटी पीसेस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ही खुशी होती है जब हमारे कोई भी जो हमको इतना सपोर्ट करते हैं और यदि वो डिमांड करें कि हमें कोई रेसिपी बना कर के खिलाइए या फिर बनाइए आप और ये रेसिपी अपलोड कीजिए, तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो इसी तरह से आज मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मैं उनकी यानी हरीश भैया की डिमांड पूरी कर पा रही हूँ और आज की ये रेसिपी अपलोड कर रही हूँ। और आप सभी लोग इसी तरह से बताते हैं कि ये बनाइए और बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सभी लोगों की डिमांड पूरी करूं। तो मैंने यहाँ पर कद्दूकस की हुई गाजर रख दी थी और इसके बाद में उसके ऊपर रख दिया गोल शेप में कट किया हुआ टमाटर।
तो आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं। और इसके बाद में ये जो मैंने गाजर गोल शेप में कट की थी, तो एक एक दो दो पीस ये भी रख देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरह से, यानी सारी आपको जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है आपको सारी चीज़ें रख लेनी है यहीं पर, और एक एक पीस इसी तरह से रखते जाना है। और साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया था चीज़, तो आप या तो पनीर इसमें इस टाइम पर ग्रेट करके डाल दीजिए और या फिर चीज़ डाल दीजिए, आपको दोनों में से जो पसंद हो आप वही डालिए। तो मुझे चीज़ भी अच्छा लगता है तो मैंने यही डाल दिया, और पनीर भी रखा था बट ये लग रहा था कि चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगा तो मैंने चीज़ डाल दिया। और वैसे पनीर बर्गर भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है, तो आप लोग दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी डाल दिया इसी के ऊपर। और ये देखिए चीज़ डालने के बाद कितना ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है हमारा ये आज का बर्गर। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी, और ये जो हमने दूसरी परत में लगा कर रखा था ग्रीन चिली सॉस, तो अब ये दूसरी वाली परत हम इससे कवर कर देंगे अपने इस बर्गर को। तो ये लीजिए परफेक्ट बर्गर, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, और मैं तो कहती हूँ रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है ये। और यदि आपके पास खीरा हो तो आप इसमें खीरा की भी पीसेस रख सकते हैं, और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा इससे ये। तो बस ये देखिए बढ़िया सा हमारा परफेक्ट बर्गर बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग अब इसको गैस ऑन करके और हल्का सा कीजिए गर्म दोनों साइड से, और इसके बाद इसको गर्मा गर्म ही खाइए। और आप अलग से इसमें और चटनियाँ भी ले सकते हैं, लेकिन अब इसमें किसी भी चटनी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की परफेक्ट रेसिपी बनकर हो चुकी है बिल्कुल रेडी, बस इसे गर्म करना ही बाकी था। तो मैंने गैस ऑन करके रख दिया था वही नॉन स्टिक तवा, और उसमें डाल देंगे फिर से बटर। तो आज तो पूरा जितना भी काम है वो बटर का ही है, और बटर मैंने मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया था। और इसके बाद में इसी में रख देंगे ये सारी बर्गर की पीसेस, और मीडियम फ्लेम या फिर लो फ्लेम पर ही आपको इसे दोनों साइड से गर्म करते हुए पकाना है। और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ही गर्म करना है। तो परफेक्ट रेसिपी बर्गर की तो बनकर हो गई है बिल्कुल रेडी। तो यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स में कीजिए शेयर। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपके अपने चैनल राधा की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे भी कर लीजिए झटपट से सब्सक्राइब, ताकि आपको अगली आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मैं आपके लिए इसी तरह की सिंपल इजी एंड टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग बर्गर खाइए और मज़े लीजिए। तो बाय बाय, सभी को राधे राधे।